नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यहाँ पर जो टैग्स है उनका यूज करके मैं आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा टैग किस लिए यूज होता है, तो वो तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो आपको जितने भी मैंने टैग बताए हुए हैं सारे आपको जो है वो याद रखना है, कौन सा टैग किस लिए यूज होता है। और यहाँ पर मैं आपको यूज करके बताऊंगा कि किस तरीके से यूज किए जाते हैं टैग्स को HTML में। ठीक है ना। जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, तो पहले तो मैं वही आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से हमने पिछली बार देखा था। HTML लिखूंगा यहाँ पर और इसको मैं बंद कर दूंगा। अब यहाँ से हमारा जो है वो ये डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर रूट HTML, जिसे हम बोलते हैं HTML रूट एलिमेंट, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो HTML। ओके। और यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा जो है वो हेड शुरू होगा, जिसे हम हेड या हेडर सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं हेड लिखूंगा और उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर मैंने मान लो कुछ भी लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया वेलकम टू गवर्नमेंट एजुकेशन। ओके। और इसको मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। तो क्लोज करने के लिए हमें स्लैश हेड का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, और एंगल ब्रैकेट में हमें बंद करना है। सभी को पता है एंगल ब्रैकेट से शुरू होता है, एंगल ब्रैकेट में ही हमें बंद करना पड़ता है, बस स्लैश का यूज होता है लास्ट में। ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको अगर रन कराता हूँ तो पहले मुझे यहाँ पर HTML को जो है वो पूरा क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने शुरू में HTML जो हम यहाँ पर टैग यूज करते हैं तो उसका क्लोज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखोगे ये वाला हमने HTML है तो ये क्लोज हो गया है। यहाँ पर देखिए हेड का यूज किया है, तो ये हेड मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया और ये हमारा हेड रहेगा। तो मान लो मैं इसको रन कराता हूँ, तो रन कराऊंगा तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी ब्राउजर में रन करा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये पहले का है तो इसको मैं क्या करूंगा, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रन कराता हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारा आ रहा है वेलकम टू गवर्नमेंट एजुकेशन लिख के आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर आ रहा है। मान लो मुझे यहाँ पर लिख के आना है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला, यहाँ पर HTML लिखा हुआ है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइटल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब ये हेड है तो हेड के आगे अगर मैं टाइटल डाल देता हूँ यहाँ पर टाइटल, और इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइटल, तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब इसको मैं रन कराऊंगा यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ये हट चुका है। यहाँ से पहले वाले में यहाँ पर था, लेकिन अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर हट चुका है, लेकिन यहाँ पर आ चुका है। देखिए आप यहाँ पर लिखा है वेलकम टू गवर्नमेंट एजुकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये टाइटल हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट के टाइटल को परिभाषित करता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो मैं यहाँ पर बनाया है ये वाला, तो ये इसको परिभाषित कर रहा है और इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू गवर्नमेंट एजुकेशन। ओके, समझ में आ गया होगा इतना कि हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब देखिए यहाँ से आगे जो होगा, हेड के बाद हमारा जो है वो बॉडी स्टार्ट होगी। जो हमारे यहाँ पर ये देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ये सारा जो आप देख रहे हो ये ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब ये हमारी बॉडी है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पर हमें बात की जाए तो हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ हो गया, और बाकी जो भी चीजें हैं वो यहीं पर हमें इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा। तो अब मैं इस पे वर्क करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बॉडी से स्टार्ट करूंगा और क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है ना, तो लास्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मुझे जो भी लिखना होगा इसी के अंदर लिखूंगा। ठीक है, बॉडी के अंदर। तो जैसे कि अगर मैं पहला चीज लिखूंगा, तो जैसे कि H1 से लेके H6 तक मैंने आपको बताए थे कि हेडिंग टैग होते हैं, तो वो मैं सारी चीजें यहाँ पर लिखने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि H1 जो है वो सबसे बड़ा लेवल रहता है। ठीक है ना, और जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे 1 2 3 4 5 6 तक, तो इसके जो है वो छोटे होते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वही। तो जैसे कि H1 लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया हाई, और इसको मैं क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, रन कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये लिख के आ गया, हाई लिख के आ गया यहाँ पर। अब ऐसे ही मैं सारे लिख दूंगा, तो जिससे आपको फर्क पता पड़ जाएगी कि H1 से लेकर H6 तक किस तरीके से छोटे हमें दिखते हैं। तो H2 लिखूंगा अब मैं यहाँ पर, और इसको भी मैं हाई लिख देता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, H1 लिख देता हूँ इसको।
क्या है कि आपको आगे भी वहां पर जब शो होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है। ओके, अब इसको मैं H2 करूंगा और इसको बंद करूंगा। इसी तरीके से H3 3 H3 और इसको बंद करूंगा और इसी तरीके से मैं H4 अच्छा इसको बंद करना पड़ेगा पहले, /H4 और इसके बाद फिर से एंगल ब्रैकेट H5 क्लोज H5 और इसको मैं क्लोज करूंगा H5 एंगल ब्रैकेट H6 और इसको H6 और ये हो जाएगा हमारा बंद H6। अब ये हो गए हमारे, ठीक है ना, सारे हो गए। अब मैं देखिए आपको रन करा के दिखाता हूँ और इसमें आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा। अब देखिए H1 सबसे बड़ा, H2 H3 H4 H5 H6। आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो H6 होगा। तो सीधा सीधा सा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाता है कि निम्न में से कौन सा हेडिंग टैग सबसे बड़ा टैक्स लिखेगा या सबसे बड़ा टैक्स शो करेगा, तो H1 करेगा और H6 शो रहेगा, वो सबसे छोटा रहता है। तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया। अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको बॉडी के अंदर लिख लिए। अब मान लो मैं पैराग्राफ स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो पैराग्राफ में यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने P डाल दिया। पैराग्राफ को हम किससे, P से परिभाषित करते हैं। और यहाँ पर जो भी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कि जैसे मैंने लिख दिया हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। अब इसको मैं क्लोज करने वाला हूँ। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं रन कराऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो है वो ये लिख के आ गया, ठीक है ना। ये बहुत छोटा है, मान लो इसका साइज बढ़ाना है तो हम साइज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। वो हम आगे देखेंगे जब हम फॉन्ट, जैसे कि मैं इसी में, चलो इसी में बता देता हूँ। जैसे कि मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक टैग बताया था फॉन्ट। फॉन्ट से आप क्या कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, कलर साइज वगैरह इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हो। तो जैसे चलो मैं इसी में जो है वो फॉन्ट करता हूँ मैं। तो फॉन्ट मैंने लिखा तो पहले तो मुझे यहाँ पर इसको एंगल ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने फॉन्ट किया यहाँ पर और इसके बाद मान लो मैंने साइज लिखा, ठीक है, साइज। और इसको मैं मान लेता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 20 कर देता हूँ, है ना, 20। और कलर कर देता हूँ रेड। ओके, कलर मैं यहाँ पर रेड करने वाला हूँ इसका, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फॉन्ट के अंदर ही आपको साइज हो गया, कलर हो गया, या जो आप यहाँ पर हाउ आर यू लिखा हुआ है उसको जो किस तरीके से लिखना है, इटैलिक में लिखना है या कोई से भी लिखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो कलर मैं कर देता हूँ रेड। ओके, रेड और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर फॉन्ट को क्लोज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, ये कर दिया। अब मैं इसको रन कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये फॉन्ट साइज इसका बड़ा हो गया और कलर रेड हो गया। ओके, ऐसे ही मान लो आप इसका अलग करना चाहते हो, इसका अलग करना चाहते हो, इसका अलग करना चाहते हो, तो ये भी कर सकते हो आप। जैसे कि बस यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही आप यही जो सेट कर रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मान लो इसी को आपको मैंने और भी चीजें बताई थी, जैसे कि आपको ब्रेक लाइन करना है ना। तो ब्रेक लाइन करने के लिए आपको BR यूज करना है। तो पहले आप वो छोड़ो, अब देखिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, ठीक है ना। मान लो दूसरा पैराग्राफ बना देता हूँ मैं, एक दूसरा पैराग्राफ बना देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ I am fine। ओके, फाइन, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये मैंने लिख दिया। अब मान लो कि मुझे इसमें जो है वो क्या करना है, मुझे इसको सेंटर में लाना है, ठीक है ना। तो सेंटर में या कहा जाए बड़ा करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सीधा सीधा सा मैंने आपको एक बिग करके जो है वो टैग बताया था, तो इसको मैं बिग कर देता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए BIG बिग कर दिया मैंने और इसको मैं क्लोज करने वाला हूँ। अब इसको देखिए रन कराता हूँ मैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए I am fine हो गया। तो ये पहले से बिग है, मतलब उतना बड़ा नहीं है, लेकिन पहले अगर मैं बिग हटा दूंगा ना तो वो अलग ही फर्क दिखेगा। देखिए पहले मैं आपको पहले वाला रन करा देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको
कर दिया। अब इसको मैं रन कराना है। तो आप देखिए पहले से बहुत छोटा है, ये बिग लगाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा, उतना फर्क नहीं आता है। बाकी आप इसकी मदद से जो है वो बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर देखिए साइज मैंने 20 लिखा हुआ है, इसको और करा सकते हो। मान लो मैं लिख देता हूँ 200 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अगर रन कराता हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये उतना ही हुआ क्या, जस्ट अ सेकेंड, मान लो मैंने 100 कर दिया। आप देख लेते हैं यहाँ पर अभी कुछ गड़बड़ है, फॉन्ट ठीक है, यहाँ पर भी सही है। इसको अभी मैं हटा देता हूँ, जस्ट सेकंड। यहाँ पर मान लो मैंने 5 कर दिया। अब देखते हैं, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, शायद मैंने सेव नहीं किया था पहले। हाँ अब देखिए अब छोटा हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, यहाँ पर मान लो मैंने 60 कर दिया, तो अब इसको बढ़ जाएगा ये यहाँ पर रन। हाँ तो अब हो गया, ठीक है ना। तो पहले मैंने सेव नहीं किया था इस वजह से जो है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं आपको आगे चीजें बताता हूँ, जैसे कि सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। स्मॉल बिग को मैं आपको बता चुका हूँ। सेंटर में लेना है तो सेंटर के लिए देखिए आपको यहाँ पर मान लो सेंटर में लेना है इसको, तो मैं यहीं पर सेंटर लगा दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेंटर। ओके सेंटर। तो इसको मुझे अब क्लोज भी करना पड़ेगा, सेंटर, ठीक है। तो ये मैंने क्लोज कर दिया, इसको सेव करूंगा और अब मैं यहाँ से रन करा देता हूँ इसको। तो आप देखिए अब ये बीच में आ चुका है। तो सेंटर का हम इसलिए यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में आ चुका है, तो सेंटर का हमने यूज कर लिया। अब मैं आगे क्या बताऊंगा आपको, सेंटर को अभी मैं यहाँ से, ठीक है अभी चलने देते हैं यहीं तक। उसके बाद आगे मैं आपको बता देता हूँ सेंटर और हमारा मार्क हो गया। मार्क हम किस लिए यूज करते थे, हाईलाइट के लिए, आपको पता हो तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मार्क का यूज करने वाला हूँ, ठीक है, मार्क। और इसको मैं बंद करूंगा यहाँ पर, ये मैंने मार्क बंद कर दिया और इसको मैं सेव करूंगा और इसको अब मैं रन कराऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने मार्क का यूज किया है। तो ऐसे ही कर करके जो है वो बहुत सारी जो है वो टैग लगा के जो है वो हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। अब मान लो इसी को मुझे इटैलिक में लिखना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज करूंगा, ये कर दिया, इसको सेव करूंगा और इसके बाद मैं इसको रन कराऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने रन करा दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है, इटैलिक में हो चुका है, समझ गए। तो ये हमारा इटैलिक यूज हो चुका है। आगे इधर तो फिर ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पैराग्राफ बना देता हूँ, इसमें हम और भी चीजें समझ लेंगे। तो मैंने जो भी आपको वहां पर पिछले वीडियो में पढ़ाया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सेंटर हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्ट्राइक होता है, एक स्ट्राइक थ्रो स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि आपको पता हो। तो जो हमारा टेक्स्ट है करेक्ट है, उसके बीच में से लाइन कटती हुई जाती है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं स्ट्राइक लिखता हूँ यहाँ पर, स्ट्राइक, ठीक है, STRIKE, स्ट्राइक, ओके। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेलो, ओके, हेलो लिख देता हूँ और इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ, STRIKE, ओके, बंद कर दिया। पैराग्राफ मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि पैराग्राफ अभी मैंने बंद नहीं किया है, तो ये मैंने पैराग्राफ भी बंद कर दिया। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, रन करने वाला हूँ, ठीक है। अब रन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर आप देखोगे बहुत छोटा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए ये हेलो है, तो एक काम कर देता हूँ, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। तो फॉन्ट साइज इक्वल टू 60 कर देता हूँ, तो जिससे 50 कर लेते हैं यहाँ पर, ओके, ये हो चुका है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं अब मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो फॉन्ट, ये हो जाएगा हमारा फॉन्ट। बंद करना है तो स्लैश लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आ चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर हेलो के अंदर जो है वो आप लाइन देख रहे हो, ये कट रही है, तो इसे हम स्ट्राइक बोलते हैं, ओके, स्ट्राइक बोलते हैं। तो ये आप समझ में आ गया कि स्ट्राइक किस तरीके से। अब मैं आपको सब स्क्रिप्ट
सुपर स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा तो उससे पहले मैं अंडरलाइन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। अब मान लो मुझे स्ट्राइक में यहाँ से हटा रहा हूँ, अंडरलाइन लिखना है, तो अंडरलाइन में मैं क्या यूज करूंगा, टैग को यू का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैंने यू का यूज कर लिया, तो मैं यहाँ पर भी यू का यूज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये अंडरलाइन का हो चुका है, इसको सेव करूंगा और अब मैं इसको रन कराने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर अंडरलाइन आ चुके हैं। इस लाइन को आप रेड भी कर सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से जो है वो आप इसको यूज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया, अंडरलाइन हो गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ सबस्क्रिप्ट। अब आप देखिए यहाँ पर आप देखोगे ना कितने सारे पेज बन चुके हैं। पहले हमने यहाँ से शुरुआत की थी, फिर हमने यहाँ से धीरे धीरे करके इस तरीके से यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, तो ऐसे ऐसे करके नहीं बहुत सारे जो है वो टैग जो है वो यूज किए जाते हैं। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करने बताता हूँ, ठीक है ना। ये मैं सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि किसी का साइज वेट्स वगैरह बढ़ाना, इमेज को डालना, ये सब चीजें जो है वो बहुत सारी होती हैं। जैसे कि इमेज को मैंने आपको बताया था, तो IMG यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो हाइपर लिंक हो गया तो वो भी डालना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, नहीं धीरे धीरे करके सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहले मैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो मैंने मान लिया पैराग्राफ ये है, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सब जैसे कि हम H2O लिखने वाले होते हैं, जैसे कि H2O, तो H2O क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है H2O के फॉर्म में। तो पहले मैं लिख देता हूँ H, ठीक है ना, H लिख दिया। अब मुझे 2 को नीचे लेना है, तो क्या करूंगा, सब लिखूंगा, ठीक है ना, सब लिखूंगा, क्लोज करूंगा, और यहाँ पर मैंने 2 लिखा है और इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा, तो ये भी मैंने सब कर दिया। और यहाँ पर क्या H2O लिख दूंगा, O कर दिया मैं, ओके। और इस पैराग्राफ को मैं क्लोज करने वाला हूँ, तो ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इसको रन कराऊंगा, तो ये मैंने रन करा दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ये बहुत ही छोटा है पर दिख रहा होगा H2O। एक तो बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, है ना, बड़ा कर देता हूँ। चलिए ये वाला ही मैं कोड यूज कर लेता हूँ फॉन्ट का। एक काम करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसी में लिखता रहूंगा, क्योंकि बार बार मैं फॉन्ट साइज जो है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 70, और यहाँ पर, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो मुझे अब यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा फॉन्ट, तो ये मैंने क्लोज कर दिया, ओके। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसको मैंने यहाँ पर, अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि H2O जो है वो आप लिख रहा हो, तो ये हो जाएगा हमारा सबस्क्रिप्ट, क्योंकि हम सबस्क्रिप्ट। अब इसी को मैं सुपरस्क्रिप्ट करने वाला हूँ, तो जैसे कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो उसकी जगह में क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, A² + B² का फॉर्मूला जो रहता है वो हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ए लिखूंगा, ठीक है। ए स्क्वायर लगेगा तो सुपर स्क्रिप्ट होगा, तो सुपर SUP लिखेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर मैं P करने वाला हूँ, और यहाँ पर क्या करूंगा, A² प्लस का साइन मुझे यूज करना पड़ेगा, A² + B, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, तो SUP, फिर इसको बंद करूंगा और यहाँ पर 2 लिखूंगा, और इसको फिर मुझे बंद करना पड़ेगा, तो SUP, और इसको मैं फिर से बंद करूंगा, ठीक है ना, A² + B², ठीक है ना, हो चुका है। अब इसको रन करा के देखते हैं हम कि क्या कैसा दिखने में लगता है। आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि A² + B² हो चुका है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सुपर स्क्रिप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कलर में आपको बता चुका हूँ किस तरीके से कलर को बदलना है, हाईलाइट करना है। मार्क में आपको बता चुका हूँ इस वाले फॉर्म में, ठीक है, मार्क भी बता दिया है मैंने। स्ट्रॉन्ग होता है, महत्वपूर्ण टेक्स्ट है कोई भी, उसको परिभाषित करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर अब आपको स्ट्रॉन्ग बताने वाला हूँ। तो ये पैराग्राफ है और इसको हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसमें लिख देता हूँ गवर्नमेंट एजुकेशन, ओके। और इसको मैं बंद करने वाला हूँ, स्ट्रॉन्ग, ये मैंने बंद कर दिया। और मुझे पैराग्राफ भी बंद करना पड़ेगा,
तो ये मैंने पैराग्राफ भी बंद कर दिया। अब इसको मैं रन कराने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि ये स्ट्रॉन्ग, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जो है वो एक काम करता हूँ, ऊपर की चीजें हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। कुछ चीजें यहाँ से मैं हटाने वाला हूँ, तो जैसे कि मैं ये हटा देता हूँ ना। अब ठीक है, अब इस पे देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर ये हमें गवर्नमेंट एजुकेशन लिख के आए। देखिए एक बोल्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग हम किस लिए यूज करते थे कि दोनों में अंतर है। बोल्ड में बोल्ड चीजें लिखी आई, देखिए यही चीज मैं अगर मैं बोल्ड में लिखता हूँ, ठीक है ना, तो दोनों में आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से पहले इसको हटा देता हूँ और अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, बोल्ड में लिखने वाला हूँ। तो पैराग्राफ, और इसको मैं लिख देता हूँ बोल्ड में, ठीक है। तो बोल्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं, और इसमें लिख दिया मैंने गवर्नमेंट एजुकेशन, ओके। और इसको मैं बंद करने वाला हूँ, तो ये मैंने बंद कर दिया, और पैराग्राफ को भी मैं बंद करूंगा, ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने रद्द करा है। अब देखिए दोनों की चीजें जो है वो आपको सेम दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बोल्ड का भी भाई सेम ही है, और आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग का भी सेम है। तो यह बी का जो है यूज करेंगे टेक्स्ट को गहरा करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं महत्वपूर्ण टेक्स्ट को परिभाषित करने के लिए। जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होते हैं ना, उसको परिभाषित करने के लिए हम जो है वो स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रख लेना है, दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको थोड़ा याद रख लेना आपको, ओके। आगे हम चले तो स्ट्राइक में बता चुका हूँ सब। अंडरलाइन आपको करना हो तो अंडरलाइन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अंडरलाइन में आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखा जाए तो जैसे कि आपको मान लो जैसे कि जो इमेज वगैरह होती है या हाइपरलिंक होती है ना, हाइपरलिंक वगैरह होती है, तो वो आपको डालना है, तो वो आप किस तरीके से करोगे, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको सारी चीजें जो है वो दिक्कत होगी समझने में। धीरे धीरे करके हम सारी चीजें करेंगे, बाकी आप रिवाइज करते रहना, ठीक है ना।